अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद जावेद है और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं के बी ट्रेनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसको ओन करते हैं मिस्टर एंड मिसेस हनान। बेसिकली पर्पस इस वीडियो का ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं सारे क्वारंटीन में हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं वो जॉब की वजह से परेशान हैं, ठीक है। और लोगों को समझ नहीं आती कि वो उस टाइम में उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो मैं असल में आपसे अपना सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ और आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैं किस तरह अपना जो टाइम है वो यूज़फुल वे में जो है स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ और करंटली कैसे चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जॉब होल्डर हूँ। मैं पाकिस्तान की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है लम्स, मैं उसमें बजटिंग और ऑपरेशंस देखता हूँ। फ़िलहाल तो आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी सारे बंद हैं और बाकी कारोबार वगैरह भी बंद हैं। तो इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन कंपनी ओन करता हूँ जो कि ब्यूटी केयर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। उसको मैं सोलली मैनेज करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ उसमें कोई पार्टनर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस सिनेरियो में किस तरह काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फ्री हूँ, अपना टाइम मीनिंगफुल वे में कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मुझे कैसे मोटिवेशन मिली है, काम आगे कैसे करना है। जहाँ तक मेरी जॉब की बात है, वो काम मेरा ज़्यादा ईमेल्स पे है और मैं सैप पे काम करता हूँ जो मैं घर बैठ के भी मैनेज कर सकता हूँ। बाकी जो कोऑर्डिनेशन है, हमने जूम अकाउंट लिए हुए हैं, ठीक है। उस पर कोई मीटिंग होती है कर लेते हैं, वरना आपको पता है व्हाट्सएप इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। उस पर भी बात हो जाती है अगर वन ऑन वन वीडियो कॉल करनी हो, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करनी हो। फ़ोन है, ईमेल्स पे तो हम हर वक्त जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। काम स्मूथली मैनेज हो रहा है। हाँ, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ऑफिस में बैठ के काम करने में घर के में बैठ के काम करने में क्या डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, आप घर में होते हैं, यू हैव अ फैमिली, मतलब पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। बेशक अनमैरिड या मैरिड लोग हैं, दोनों में फैमिलीज तो होती हैं साथ। तो वो ज़रा थोड़ा एक चेंज आ जाता है कि आप, अच्छा फैमिली भी है, थोड़ी बात सुननी पड़ती है, कोई काम करना पड़ता है घर का, कोई ऐसी चीज़ निकल आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, घर बैठ के काम करने का जो एक थोड़ा सा आप ड्रॉबैक कह लें या एक नेगेटिव एक्सपेक्ट, मतलब कुछ कह सकते हैं लोग, लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। पहले आपको ऑफिस में था कि लाइक यू आर जस्ट वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, 9 to 5 वाली जॉब थी। घर बैठ के आप, क्योंकि आप हर वक्त घर में है, सबको पता है, तो यहाँ पे आपको ना हर वक्त सैटरडे संडे शाम हो रहा तो ईमेल्स आती रहती हैं, टास्क साइन होते रहते हैं। तो इसमें ना वो वाला फैक्टर ख़त्म हो गया कि हाँ आप घर गए हो तो आपकी अब अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने बहुत बड़ा एक चेंज देखा है कि सॉरी, कि घर में बैठ के भी जो है अब काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है उस चीज़ को। काम करने से कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बोरियत नहीं हो रही, कोई ना कोई चीज़ है करने के लिए। दूसरी चीज़, जो मेरी ऑनलाइन शॉप है, दराज वालों ने उसको ऑफलाइन किया हुआ है, ठीक है। एक पैनाडामिक सिचुएशन है, उसमें समझ लगती है कि जो हालात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये टाइम बेस्ट है कि लोग सोचें और ई कॉमर्स बिजनेस को जो है स्टार्ट करें। ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें नए इनोवेशन आइडियाज़ लाने के लिए। लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा है अच्छा इस चीज़ की अभी डिमांड है, सब लोग उस चीज़ को बनाने में करने में जो है वो लग जाते हैं। हालांकि आपने लॉन्ग टर्म में देखना है कि 5 साल बाद भी इसकी नीड है कि नहीं, या सिर्फ ये टाइम बेस्ड नीड है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को जो कि जॉब करते हैं लेकिन अब घर बैठ गए हैं, अब कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है अपने स्किल्स को, एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करें, ठीक है। मैंने कोई मेहनत नहीं इस पे की कि मैं कोई स्पेशल शॉप बनाऊंगा ऑनलाइन, ये वो। सिंपली मैं फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, फेसबुक पे पेज बनाया है, प्रोडक्ट्स उस पर, ओरिजिनल पिक्चर्स लगाई हैं मैंने। ओरिजिनल पिक्चर्स लगाना बड़ी बात है, ठीक है। एक मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट की, मैंने नीड आइडेंटिफाई की कि मार्केट में नीड क्या है। फिर मैंने जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उस पर देखा कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। एंड आई फिगर इट आउट कि अच्छा ये चीज़ें नहीं मिलती, तो मैंने उस चीज़ को अपने स्टोर में रखा, ठीक है। उसमें ब्यूटी केयर भी है, ओरल केयर भी है। फ़िलहाल शॉप ऑफलाइन है, तो मेरे माइंड में मज़ीद आइडियाज़ आ रहे हैं कि वाजिद ये कर लो, ये कर लो, इस तरह कर लो।
तो मेरे 2-3 कंपनी से राब्ते भी हुए हैं जो कि मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। अमूमन अक्सर लोगों को मसला ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी पे कंपनीज कैश तो ले लेती हैं, लेकिन आपको वो पैसे पहुंचते नहीं हैं। तो मेरे पास एक अदर रिलायबल सोर्स है जो कि आपको टाइमली विद इन 24 आवर्स कैश भी दे देता है। फर्दर मोर इसमें अब ये मुझे डेवलपमेंट में चांस मिला कि मैंने मज़ीद प्रोडक्ट्स पे काम किया है इस टाइम में, जितने भी ये कोई 3 हफ्ते 4 हफ्ते से मैं घर बैठा हुआ हूँ। उसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा है, नई नई कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मार्केट में कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, किसकी नीड है। और मज़े की बात यह है, लोग टारगेट करते हैं कि ये फीमेल्स लगाती हैं, ऑर्गेनिक क्रीम हो गई, सीरम हो गया, फेस मास्क हो गया। मज़े की बात समझी इसमें यह है कि मैंने खुद ये प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, और आप यकीन करें कि मुझे अपनी स्किन सॉफ्ट स्मूथ पहले से जो है ये बेहतर इफेक्ट नज़र आया है। तो पर्पज़ ये है बताने का कि ये सिर्फ कुछ जेंडर बेस्ड नहीं है, उसको मेल्स भी लगा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो कि केमिकल बेस्ड हो, या उसमें ऐसी कोई फ्रेगनेंस होती है कि वो मेल लगा ले तो उसमें से ऐसा लगता है कि बड़ी लाइट सी सेंट फील हो रही है जो कि फीमेल ओरिएंटेड है। उसके अलावा जो फेस मास्क है वो तो हर बंदा लगा सकता है, मैं नहीं समझता कि इट्स जेंडर स्पेसिफिक। ये चीज़ मैंने बड़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई की है, बहुत टाइम मिला, अच्छी तरह उसको मैंने स्टडी किया, और आई फिगर इट आउट के मतलब एनी वन कैन यूज़ इट। हाँ, बच्चों में ज़रा यूज़ करने में थोड़ी इस पर एहतियात होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। घर पे हम लोग होते हैं, हमें पता होता है अच्छा ये हमारा रूम है, ठीक है, कर लेंगे। माइंड में कभी बात आती है सेट करना है नहीं करना, यू नो देर आर डिफरेंट थिंग्स कि अच्छा मैं कमरे को ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। अब आके सारे बेड पे लेटे हुए हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई और काम नहीं है करने के लिए। ये बेस्ट टाइम है, आप अपने कमरे को रीडिज़ाइन करें। करना क्या है, अपना बेड है, अगर आप चाहते हैं कि यार कमरे की थोड़ी लुक डिफरेंट हो, आप उसको जो है बेड की डायरेक्शन बदल दें। मैंने एक काम किया मुझे हमेशा फील होता था जो मेरे कमरे के कर्टन्स है ना, उनको जो मौसी आती थी, क्योंकि आजकल तो हमने छुट्टी दी हुई है, उनको कमरे झाड़ते थे तो इस पे जो है ना अ, मिट्टी काफ़ी होती थी, लेकिन वो मुझे लगता है प्रॉपर क्लीन नहीं होते थे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपने कर्टन्स कमरे के उतारे, इनको मैंने वॉश किया, ठीक है, और फिर मैंने इनको 1 दिन 2 दिन सूखने दिया, उसके बाद मैंने वापस प्लेस किया। फिर मुझे आइडिया हुआ अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेड की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ये जो मेरे यहाँ कैबिनेट पड़ी है उसको उठा के मैं वहाँ पे रख देता हूँ। इस तरह की मैंने छोटी छोटी चेंजेस करना स्टार्ट कर दी, और आई वॉज लिटरली लविंग माई रूम, लविंग द सेटिंग। और मैं सोचा था वाजिद ये पहले तो मैं ख्याल नहीं आया, टाइम था, चीज़ें सोची। फिर मैंने एक पेपर लिया, उस पर मैंने चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली डेट वाइज, इस डेट को मैंने ये करना है, इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है। मैं 4 years अब्रॉड रहा हूँ, ठीक है, मैं जर्मनी में होता था, तो मुझे वैसे ही काम करने की आदत है। मैं लोगों को देखता हूँ कोई नेट पे वीडियोस अपलोड कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, आई रियली अप्रिशिएट जो लोग खुद काम करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। अगर आपके घर में पेंट पड़ा है, आप किसी ऐसी चीज़ से पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको स्किल एक मिल जाएगा, आप पेंट करें, कोई काम करें। मैंने सफाई की है, एक दिन कर्टन्स धोए हैं, एक दिन मैंने कमरे की सेटिंग चेंज की है, ठीक है। फिर एक दिन मैं गिटार पकड़ के बैठ गया, गिटार मेरे पास काफ़ी सालों से है, मैंने पकड़ता था, बस शौक होता था यार गिटार होना चाहिए, कभी इसको ऐसा प्ले नहीं किया, ना मैं कोई गिटारिस्ट हूँ ना मुझे प्ले करना आता है। मुझे मौका मिला, मैंने 1-2 कॉर्ड सीखी हैं, तो मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शुरू में मुश्किल लगता है सीखना, बट जब आप फ्री हो, टाइम हो, चीज़ को टाइम देते हैं, 1-2 आप धुनें अच्छी प्ले कर सकते हैं। तो अब मुझे दिन में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं तो समझता हूँ मेरा तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम अच्छे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। और मैं बीच में एक्सरसाइज भी करता हूँ। एक्सरसाइज का ऐसा नहीं है कि आपने आधा घंटा की, आप कहेंगे यार दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली, बाकी टाइम मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। नहीं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आधा घंटा लगाते हैं प्रॉपर, अगर आप पुशअप्स करते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा जिम की सामान की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में। उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी की इतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है कि आपको फिर रेस्ट चाहिए होता है। आप आधा घंटा पुश ये एक्सरसाइज जो भी होती है करने के बाद, यू कैनॉट स्टार्ट इमीडिएटली अनदर वर्क, या कोई और ऐसा कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो आप समझ लिए आपका 1.5 घंटा इस चीज़ में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। कमरे की सफाई आप रोज़ नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, टास्क बना लें, ठीक है। घर वालों से हेल्प हो सकती है।
किचन में आप जाके कोई चीज़ पकाएं। मैं क्या हूँ, मैं कीमा बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो उस दिन चिकन का कीमा आया था, मैंने सोचा कि व्हाट शुड आई मेक। तो मैंने उसके लिए चपली कबाब मैंने बनाए, ठीक है। ऑनलाइन मैंने रेसिपी देखी, मैंने कहा हाँ इट्स वेरी सिंपल। पहले भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने मज़ीद उसको जो है बेहतर मॉडिफाई किया। जो चपली कबाब हैं उनका टेस्ट इन्हेंस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। इसी तरह ये मैं वो बता रहा हूँ जो चीज़ें मतलब आम इंसान कर सकता है, ये नहीं है कि लड़का है तो ये नहीं करेगा। ये चीज़ हर एक को सीखनी चाहिए। मैं अकेला भाई रहा हूँ, ये मुझे चीज़ें नहीं आती थी, मैंने सीखा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ग्रिप है, मैं अब खाना भी बना सकता हूँ, इंडिपेंडेंट रहना हूँ, मैं रह सकता हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लॉन्ड्री कर ली, कुछ कर लिया, आप घर में देखें आपको कुछ ना कोई चीज़ मिल जाएगी। मतलब अगर आप समझते हैं अपने आप पेरेंट्स पे को बर्डन भरने हैं, कोई ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स को समझाएं, आपको थोड़ा सा किचन में भी टाइम स्पेंड करने दें, ठीक है। बाकी आप घर के भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, कोशिश करें। लॉन्ड्री अगर खुद आप कर सकते हैं, लॉन्ड्री अपनी खुद करें, ठीक है। बाकी क्लीनिंग भी हो गई, जैसे मैंने अपने बताया कर्टन्स वॉश किए, मज़ा आया वॉश करने में। कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने सर्फ पकड़ा है, मैंने कर्टन्स मशीन में नहीं धुल सकते थे, मैंने कार पोर्च में रखा है, गाड़ी बाहर निकाली है, कर्टन्स डाले हैं, और मैंने शॉर्ट्स पहन के जनाब ऐसे उनको वॉश किया जैसे कि इट्स फन थिंग और पार्टी थिंग। मैंने तो बड़ा खेल खूल के उनको मैंने वॉश किया, और लिटरली इतनी उसमें से प्यारी फ्रेगनेंस आ रही है ना कि आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक मतलब धुले हुए मेरे कर्टन्स मिल गए हैं, जो कि शायद मैं 1-2 साल मजीद सोचते रहता अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा। काम ऐसे नहीं होते। काम वो होता है जो आप अपने हाथ से करो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है ज़िंदगी का। हमेशा वो चीज़ करें जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लिए कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो कह रहे थे हमारे पास टाइम है, जॉब्स का इशू है, हम सीवी ज़रा अपडेट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा एचआर बैकग्राउंड भी है, मैं एचआर में भी काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में काफ़ी रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें से एक शौकत मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल भी है, उसमें एचआर में भी मैंने किया है। बहुत सी मैंने रिज्यूमेज और सीवीज़ देखी हैं, उसका एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। तो मैं लोगों को सीवी फॉर्मेटिंग के ऊपर जो है थोड़ी गाइडेंस भी दे देता होता हूँ। मतलब फ्रेंड्स भी पूछते हैं, ऑब्वियसली वॉलंटियरली बात होती है। तो दोस्त की मुझे कॉल ही कहता है यार मैंने सीवी सेट करनी है, उसका मैंने फॉर्मेट देखा, लिटरली वो ऐसी सीवी थी कि बंदा फॉर्मेट देखे कि यार नहीं ये तो रिजेक्ट है। मतलब आपको इम्प्रेस ही नहीं करता। आप सोच सकते हो कि इस बंदे को सीवी नहीं बनानी आती, ये काम क्या करेगा, इसकी ग्रामर की ये मिस्टेक है या जो भी है, ये आगे कैसे काम करेगा। तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने कहा यार उस्मान, आप सीवी बनाओ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपके साथ कॉल पे हूँ, जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ वीडियो कॉल करो, आई विल गाइड यू कैसे बनानी है। उसने करते करते वर्ड पे वो स्किल सीख लिया, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें माइनस हैं, क्या प्लस हैं। उसकी जॉब के हवाले से जो है टाइम लगा, तकरीबन 1 घंटा लग गया, लेकिन उसने सीवी बनाना सीख ली। मुझे भी खुशी हुई कि मैंने किसी को स्किल दे दिया एक, उसको भी खुशी हुई कि उसने खुद काम किया। अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तो आपको काम करना कैसे आएगा। और मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बेस्ट टाइम है, आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे मैं कर्टेंस की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी की हेल्प भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं डिशेज़ जो है मैं धो देता हूँ एक टाइम की, ठीक है। एक टाइम मेरी सिस्टर धो लेती है, एक टाइम मैं धो लेता हूँ। तो फैमिली भी खुश है, अच्छा ये काम कर रहा है, फैमिली के साथ भी टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, गपशप हो जाती है, फैमिली बैठती है, खाने के साथ खाते हैं हम बैठ के। तो बहुत ही मुनासिब और अच्छा टाइम गुजर है। ऑफिस की चीज़ें भी साथ साथ होती रहती हैं, क्यों, ईमेल्स है, लैपटॉप है, बैठे बात की, थोड़ा सा काम कर लिया, गपशप हो गई, कमरे में आए अपनी चीज़ें देख ली, ये कर लिया वो कर लिया, कभी गिटार पकड़ के बजा लिया, ठीक है। तो आप जो सोचते हैं यार जॉब नहीं है, क्या करेंगे, इश्यूज़ हैं, मेरे भाई आपके पास बेस्ट टाइम है कोई सेकेंडरी इनकम जनरेट करने का। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर नहीं है, कोई ऐसा स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकें। लोग ऑनलाइन आके काफ़ी कुछ सिखाते हैं, कोई किसी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाता है, कोई कॉमेडियन बन जाता है, कोई ऐसी वीडियोस बनाता है। मैं ये नहीं कहता बनाना कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी शौक है। आप बनाएं, अपने स्किल को बाहर लेके आएं। अगर आप शाय करेंगे, कैमरे से डर के बैठे रहेंगे, तो आप कभी कैसे कामयाब होंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना है, आप कहते हैं यार मैं चाइना से ही मंगवाना चाहता हूँ,
आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा, मैं आपको असिस्ट करूँगा, गाइड करूँगा आपने कैसे करना है। क्यों, मैं अपने पर्सनल काम भी करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं उसी एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, गाइड भी कर सकता हूँ। आप कहते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आपके पास टाइम है, जस्ट गूगल इट, आप देखें ऑनलाइन पेजेस पे जाके देखें अभी कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग है, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। या अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो घर में खुद बनाते हैं, आपके पास स्किल है, हैंडीक्राफ्ट्स हो जाते हैं, कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप हैंडमेड होती है, आप कहते हैं यार ये मैं बना के बेचना चाहता हूँ, मैं इसको ऑनलाइन कैसे सेल करूँ, ठीक है, आप बनाएं। बाकी आपकी असिस्टेंस के लिए मैं भी हूँ, और के बी ट्रेनर्स भी डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, खुद भी वो कर सकते हैं, थ्रू मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड अ वीडियो बाय सेइंग कि घर बैठ के बिल्कुल आप ये ना सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई इनकम नहीं कमा सकते। देखें, पैसा है तो आपने सब कुछ लेना है ना, ठीक है। ग्रॉसरी कैसे होगी, मेन तो बात भूख है, पेट कैसे पालेंगे अपना। तो अल्टीमेटली थिंग इज़ देयर शुड बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, एक पॉइंट, जो कि आप ऑनलाइन स्टोर बनाएं, या कोई ऑनलाइन ऐसी कोई चीज़ बनाएं जहाँ पे लोग वीडियोस आपकी देखें, आपसे मोटिवेट हों, आपसे सर्विसेज लें, या आपके इतने हों कि आप यूट्यूब से या जो भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं वहाँ से कमाना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा ये कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना घर बैठ के आप ऐसा कुछ करें कि आप इस क्वारंटीन से बाहर रहें, तो आप कहें यस मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये कर लिया है। आपको ये ना लगे यार ये तो मैंने 1 डेढ़ महीना ज़ाया किया है, मैं इसमें काश ये भी कर लेता, काश वो भी कर लेता। काश वाली बात ना है। बेशक आपके 2-3 हफ्ते ज़ाया हो गए हैं, अभी भी टाइम है। आप एक हफ्ता कोई काम कर लेना, कमरे की सफाई से लेके कोई चीज़ पकाने तक, या कोई अगर आपके पास गिटार या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है वो सीखने तक, पेंट पड़ा हुआ है पेंट करने तक, गाड़ी वॉश करें, कुछ करें, जस्ट यूटिलाइज योर टाइम, उसको किसी मीनिंगफुल जगह पे यूटिलाइज करें, ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो, आपको भी खुशी हो कि आप इस फेज से बाहर आते हुए एक नए इंसान है, नए स्किल के साथ एक आप बाहर आ रहे हैं। और उसके अलावा आपको किसी भी कोई गाइडेंस या रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना आपको मतलब जितना मैं मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, उसके हिसाब से जितना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मैं गाइड करूँगा, ठीक है। अपना सारे बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।